लो कल्याणी, खुश रहो और हर बार जिस तरह तुम जीत कर आती हो इस बार भी जीत कर आना। बस अब आपका आशीर्वाद मिल गया ना काका, देखना ये काम जरूर होगा। मैं आती हूँ। सार्थक, अनुप्रिया, कल्याणी सब संभाल लेगी। ये हो क्या रहा है? ये सार्थक कल्याणी का इतना साथ क्यों दे रहा है? पता करना पड़ेगा। बहुत बड़ा हो गया क्या जो मेरे बिना नए कार से खेल रहा है? गुनगुन, मेरी कार दे दे। कौन है तू जो मुझसे कार मांग रहा है? गुनगुन, ये कार ना मुझे मेरी आई ने दी है, तुझे नहीं दी है। दे। ठीक है, अगर कार चाहिए तो मुझसे रेस में जीत और ले ले कार। ठीक है, उस पेड़ तक जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। रेडी? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। जीत गई। देखा, गुनगुन की बोली भी बंदूक की गोली और उसकी स्पीड भी। चुप! तुम चीटिंग से जीती हो और ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। क्या बोला? तुम चीटर हो। मैं चीटर नहीं हूँ। तुम चीटर हो, तुम चीटर हो, तुम चीटर हो। मैं चीटर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। मेरी कार। मोक्ष, मोक्ष कहाँ हो? मोक्ष, क्या हुआ मोक्ष? मेरी कार। चल, बैठ जा। मुझे एक बात बता, ये कार टूटी कैसे? अच्छा देखो, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। रोना बंद करो ना मोक्ष। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत डरे डरे लग रहे हो, परेशान हो। कोई प्रॉब्लम है? अपना कमरा भी तुम कितना गंदा रखते हो, साफ ही नहीं करते हो। आई के मना करने पर भी तुम उसका मोबाइल लेकर भाग जाते हो, उसकी बात नहीं सुनते हो। हॉस्टल में तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? घर में कोई परेशान कर रहा है, मीना कुमारी आई। घर पे? घर पे तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ ना, तुम्हें घर पे कौन परेशान कर रहा है? गुनगुन। गुनगुन? तुम्हें कोई लड़की परेशान कर रही है? जब मैंने मना किया था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, तो क्यों ली मेरी फोटो? दोबारा एहसान पट्टी किया ना, तेरे घर पे आके सबका सर फोड़ दूंगी। मीना कुमारी आई, पर आप टेंशन मत लो,
मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मोक्ष, ये बात मुझे कल्याणी को बतानी पड़ेगी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। वहीनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो सार्थक भाऊजी से मिलने आई थी, लेकिन ये सो रहे हैं। तब फाइल पर नजर पड़ी, सोचा उठा लूं। मैं हटा दूंगी। आज दो बच्चों ने मुझे परेशान किया। एक तो वो मोक्ष वाली और दूसरी ये बेचारे बच्चे। काश कल्याणी को ये बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए। कल्याणी इसे ढूंढने में लगी है। हेलो मल्हार जी, मैं अंदर जा रही हूँ। कल्याणी तुम संभाल लोगी ना? हाँ मल्हार जी। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं और मेरी टीम यहाँ रेडी है। जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम होती है बस तुम मुझे इशारा कर देना। ओके, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। I'll keep you posted. Excuse me, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी। हाँ, कौन? डॉली जी? हाँ। नमस्ते, मैं ट्विंकल मिश्रा फ्रॉम 24/7 SKJ न्यूज। वो क्या है ना, आपने जो आरजे शेखर के साथ इंटरव्यू दिया था, जिसमें आपने एक कॉन्टेस्ट खेला था, जिसमें आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का कोई एक बहुत ही गहरा राज बताना था, तो जितने भी लोग उस कॉन्टेस्ट में जीते हैं ना, मैं ट्विंकल मिश्रा फ्रॉम SKJ न्यूज उन सभी लोगों का इंटरव्यू करने आई हूँ। हाँ, मैंने भी जीते हैं पूरे 1 लाख। क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ, पूछिए। पर आपका कैमरा कहाँ है? अरे डिजिटल जमाना है आजकल, तो सब इस छोटे से फोन में ही हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? रोल, रोलिंग, एक्शन। नमस्ते डॉली जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन कॉन्टेस्ट जीतने के लिए, और हम आपसे कुछ सिंपल सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि आपका जो राज है वो काफी बड़ा और अनोखा था, कि उसके बारे में हम कुछ और जानना चाहेंगे। तो क्या आप उस सीक्रेट के बारे में कुछ और गहराई से बता सकती हैं? जैसे कि उस बच्ची के बारे में कुछ, वो बच्ची से क्या आप कभी मिली थी? क्या आपने उस बच्ची का चेहरा कभी देखा है? या फिर आप उसका हुलिया हमें बता सकती हैं? हाँ, मैं उस बच्चे से मिली भी थी। उसकी एक फोटो भी है मेरे पास। क्या आप हमें फोटो दिखा सकती हैं? हाँ, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। जी जी जी, जल्दी आइए। तुझे क्या लगा कल्याणी कि एक अकेली तू ही शानी है क्या? हाँ, कोई पैसे वैसे नहीं जीते तूने। अनुप्रिया की बेटी का सच जानने के लिए उस कल्याणी ने चाल चली है। अब वो आ रही है तेरे पास उसकी बेटी का पूरा सच जानने के लिए। अच्छा, डॉली से चालाकी? अरे तुझ जैसी लालची औरत को ना कोई मंदबुद्धि भी बेवकूफ बना सकता है, फिर वो तो कल्याणी है, ये ना? अफसोस कि तेरी चालाकी इस बार तुझ पे ही भारी पड़ गई।
क्या हुआ? रुपया क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? पता नहीं, अजीब सा कोई फीलिंग आ रहा है, घबराहट हो रही। कल्याणी से बात हुई? बात तो नहीं हुई, थोड़ी फिक्र मुझे भी है। काफी देर हो गई उससे गए हुए और उसका कोई फोन नहीं आया। मैं मोक्ष को देख कर आती हूँ। काफी देर हो गई है, अब तक कोई इशारा क्यों नहीं दिया इसने? फोन क्यों नहीं उठा रही है? कुछ गड़बड़ है। कल्याणी, 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 कहाँ गए तुम? यही होना चाहिए था। कल्याणी, कल्याणी, ये तो कल्याणी का कड़ा है। कल्याणी, 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 तुम ठीक हो ना? कल्याणी, जी वो डॉली भाग गई। कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। आराम से कल्याणी। मल्हार जी डॉली भाग गई है। मल्हार जी तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है। कल्याणी, हालत देखो अपनी तुम। देखिए मैं घर नहीं जा सकती हूँ और मेरे घर जाने में बहुत रिस्क भी है, क्योंकि अगर मैं घर गई तो एसवी को पता चल जाएगा कि मेरा प्लान फेल हो गया है। तो वो मेरी बहन के साथ कुछ कर देगी, तो मैं मेरी बहन के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। देखिए मेरे रास्ते आई के लिए मुझे करने दीजिए प्लीज। ठीक है। मोक्ष कब से कमरे में है, बाहर ही नहीं निकला है। देख लेती हो कुछ खाया भी है कि नहीं। मोक्ष, मोक्ष तो यहाँ है, फिर किचन में कौन है? कौन है? ये डब्बा किसने गिराया? मोक्ष तो रूम में है। मीना कुमारी आई, सच में गुनगुन ने ही मुझे फ्रॉक पहनाई थी। वो बहुत तंग करती है मुझे। अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। और अब तुमने ये बात मुझे बताई है ना, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैं सब संभालूंगी। ठीक है? ये जो भी गुनगुन है ना,
ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। चलो दूध और बिस्किट खाओ, ये लो। और ये रहा तुम्हारा दूध, ये पूरा खत्म करना है। किस लड़की की बात कर रहा है मोक्ष? पता नहीं, पता है कुछ दिनों से ना सार्थक, ये मोक्ष एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा है। आज सुबह भी जब इसका खिलौना टूट गया था ना, वो किसी गुनगुन लड़की का नाम ले रहा था। गुनगुन? हाँ, मोक्ष तो बाहर जाता नहीं, और अगर वो लड़की यहाँ घर पर आ रही है तो फिर हमें भी तो नजर आनी चाहिए ना। अनुप्रिया, कहीं क्या हुआ, रुक क्यों गए, बोलिए ना। अनुप्रिया, हम सब जानते हैं कि मोक्ष का बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। अपर्णा के साथ रहते रहते उसने बहुत बुरी चीजें देखी हैं। हो सकता है उस सब का असर उसके दिमाग पर पड़ा हो, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है वो वैसे। आई नो, इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे इश्यूज की चांसेस हों। अचानक से कैसे आ गए ये सारे इश्यूज? हाँ, पहले तो ऐसे नहीं था ना। अनुप्रिया, हो सकता है कि साइंस पहले से थे, लेकिन अब हमें दिखाई देना शुरू हुए। आफ्टर ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज है। सार्थक, ये क्या साइकोलॉजिकल लगा रखा है आपने? अच्छा है वो। अगर बच्चा है तो फिर लड़कियों की तरह कपड़े क्यों पहनता है? क्यों उसके दिमाग में एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ उसे दिखाई देती है और हम में से किसी और को नहीं? अनुप्रिया, मोक्ष के दिमाग में इश्यूज हैं। उसको जानने के लिए हमें एक बार मोक्ष को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं पहले कल्याणी से बात करूंगी इसके बारे में। कल्याणी, देखो तुम डॉली के घर के बाहर छुपी हो, लेकिन वो भी खतरे से खाली है नहीं। तुम अपना ध्यान रखो बस। हाँ मल्हार जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और आप तो जानते हैं मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि हम डॉली के घर आके उसे पकड़ पाए, क्योंकि ऑनेस्टली इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। हमने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा हम ही पकड़े गए। तो भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमें सीधा फेस टू फेस ही बात करनी पड़ेगी। हाँ कल्याणी, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ख्याल रखो, सेफ रखो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे फोन करो, ठीक है? हाँ ठीक है। मार दे, मुझे ही मार दे, क्योंकि कल्याणी तो तेरे हाथ से बचकर निकल गई ना। मल्हार था साथ में, इसीलिए बच गई, नहीं तो आज ही चिता जला देती उसकी। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि मैंने तुझे जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं, वो बता। हाँ, कुछ पता चला है। क्या? कहाँ है वो? नवसारी के अशोक विहार में किसी के घर में छुपी हुई है। अशोक विहार, ये जगह तो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं। फिर तो मैं जरूर उसे ढूंढ निकालूंगी। तेरे वहां पहुंचने से पहले मैं मेरी बहन को ढूंढ लूंगी।